नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपके एसआई का प्राइमरी लेवल का जो फिजिकल होता है, जिसमें आपके कुछ नॉर्मल फिजिकल की एक्टिविटी होंगे। इसके अलावा कुछ आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा उस पर हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ एसआई, जिसे आप सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, टोटल 341 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि 6 जनवरी से लेकर आपके 6 फरवरी तक नॉर्मल जो नाप जोक होता है प्राइमरी लेवल का फिजिकल वो होगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। साध्य पीएससी एकेडमी पहले भी तैयारी करने वाले बच्चों के साथ था, आज भी है और आगे भी खड़ा रहेगा दोस्तों। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होती है बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। हम बिल्कुल आपके हर एक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, आपके हर एक अधिकारों के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ऐसे ही मैं रोज आपके लिए एसआई से संबंधित अपडेट वाली वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर हम डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आएँ, क्या क्या लेकर जाएं। तो उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपके पास 10th का क्या होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा आप 3 सेट क्या रख लेना, फोटोकॉपी। इसके अलावा 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके सीजीपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है, सीजीपीएससी के वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड दिया गया है अभी प्राइमरी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो वो एडमिट कार्ड आप लेकर जाएंगे। अगर किसी भी कारण से आपके एडमिट कार्ड में अगर फोटो का या नाम का या कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी कहने का मतलब क्या है, ठीक है, तो आपके हर एक कहना चाहिए कि आपके जो ब्लॉक होते हैं वहां पर ब्लॉक में आपको मिल जाएगा राजपत्रित अधिकारी, ठीक है, जो कि आपके सेकंड क्लास ऑफिसर, और अब तो आपके सासों को भी राजपत्रित अधिकारी में काउंट कर लिया गया है। तो बिल्कुल आपको सेकंड क्लास ऑफिसर हर आपके जिला मुख्यालय में या फिर आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक बना होगा वहां पर जाएंगे तो बिल्कुल वहां पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है, जैसे कि आपके फोटो में कुछ दिक्कत है, नाम में कुछ दिक्कत है, या किसी भी प्रकार से कुछ दिक्कत है, तो आप बैकअप के लिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरा आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मोहन कुमार साहू, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपके 10th के मार्कशीट में है मोहन कुमार साहू और आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है मोहन कुमार। अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि एक छोटा सा एफिडेविट बनता है जिसे आप शपथ पत्र कहते हो, ठीक है। आपके शपथ पत्र बन जाएगा ब्लॉक में, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता होगा वहां पर आप जाओगे तो वहां पर एक छोटा सा शपथ पत्र ये बनवा सकते हैं कि 10th में जिस मोहन कुमार साहू की बात की जा रही है और आधार कार्ड में जिस मोहन साहू या मोहन कुमार की बात की जा रही है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं करके आप एक शपथ पत्र बनवाकर भी जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो आधार कार्ड, आपका जाति के अलावा आपका निवासी, रोजगार पंजीयन, फोटो, ठीक है, और सभी ओरिजिनल रखने के साथ साथ आप 3 सेट फोटो कॉपी भी आप यहां पर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपका तो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट से ही आपका निर्धारित होगा कि आप क्रीमी लेयर में हो कि नॉन क्रीमी लेयर में, क्योंकि ओबीसी में भी आजकल क्या चल रहा है आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना। मुश्किल से 2 से 3 दिन में आपका 2 से 3 घंटे में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। यदि आप सारा डॉक्यूमेंट देंगे तो 2 से 3 घंटे में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, पर आप लोग लेट मत करिएगा, अभी से बनवा के रख लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास एनसीसी, एनएसएस, नेशनल स्पोर्ट्स या कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेकर जाइएगा, क्योंकि आखिरी में जब आपका मेरिट लिस्ट बनता है तो ये सारे भी आपके काउंट किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एनसीसी, एनएसएस सारे में भाग लिए रहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। दूसरा, क्या पीएचडी के डेट को आप चेंज करा सकते हैं, जैसे कि आपको 6 तारीख मिला है या 7 तारीख, ठीक है। अगर आपको कुछ एकदम जरूरी काम है या ऐसा काम है कि बिल्कुल आप उस दिन नहीं जा सकते, तो बिल्कुल आप अपना पीएचडी का डेट चेंज करवा सकते हैं, पर आपके पास लीगल कोई रीजन होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपके पास कोई लीगल रीजन नहीं है और जबरदस्ती का आप डेट चेंज करवा रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। पर यदि आपका पीएचडी का जो डेट चेंज किया गया है तो जहां पर भी आपको सेंटर मिला होगा वहां पर जाके आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, जो भी लीगल कारण होगा लिख लीजिएगा, और बिल्कुल फिर आप वहां पर जो भी अधिकारी रहेंगे, मेन अधिकारी, वहां से आप जाकर फिर परमिशन ले सकते हैं। पर मैंने पहले ही कहा है कि आपका पीएचडी का डेट जब चेंज होगा, ठीक है, जब आपके पास लीगल कोई कारण रहेगा। ऐसा कोई फालतू कारण यदि आप लेके जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पहले चरण में आपके शारीरिक अहर्ता के बारे में। यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, ध्यान रखना है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों का हाइट आपका मापा जाएगा। पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर। पर यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो इसमें 5 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, 163 सेंटीमीटर तक के भी को काउंटिंग किया जा सकता है यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं और बॉयज हैं तो, ठीक है। नॉर्मली लड़कों का हाइट कितना मांगा गया है? 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। पर यदि आप एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपका 5 सेंटीमीटर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 163 सेंटीमीटर वाले जो एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति के लड़के हैं उनको भी मौका मिल सकता है, ठीक है। 168 उनके लिए नहीं है। अगर आपका हाइट अनुसूचित जनजाति से हो और 163 सेंटीमीटर की हो तो बिल्कुल आप वहां पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लड़कियों के बारे में मैं बात करूं तो लड़कियों का 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। फीमेल अर्थात आपके गर्ल्स के लिए 153 सेंटीमीटर तय किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये ऊंचाई तो आपके बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए था। सीना फुलाने वाला जो है ये गर्ल्स के लिए बिल्कुल नहीं रहता। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है। सीना फुलाने वाला जो रहेगा, आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है वो गर्ल्स के लिए बिल्कुल नहीं रहता। ना तो कोई महिला उप निरीक्षक या किसी भी प्रकार से महिला भी आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो बिल्कुल नहीं करेगा। अर्थात ये जो सीने का नापजोख है ये लड़कियों का, गर्ल्स का, महिलाओं का होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये केवल होगा लड़कों का। अब जस्ट एग्जांपल के तौर पे यदि आपका 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए सीना, तो वो फुल के कितना होना चाहिए? 86 सेंटीमीटर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो 90 है तो हम 86 कैसे लाएंगे? बेटा, जितना आपके सीने का जो साइज रहेगा, चेस्ट का जो मेजरमेंट रहेगा, वहां से आपको 5 सेंटीमीटर फुला के लाना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर नॉर्मल कंडीशन में आपका सीना कितना है, नॉर्मल कंडीशन में आपका सीना यदि 90 है तो वो फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 95। यानी कि जितना भी आपका सीना आता होगा उसमें 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा फूलना चाहिए आपका सीना, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में यदि आपका सीना 80 है तो आपका कितना होना चाहिए? 85। अगर आपका 81 है नॉर्मल कंडीशन है तो फुल के कितना होना चाहिए? 85। यानी कि जो भी आपके सीने का साइज होगा उसमें 5 सेंटीमीटर की आपकी जो वृद्धि होनी चाहिए वो बताया गया है आपके फूलने के बाद, ठीक है। ये केवल बॉयज के लिए रहेगा। दूसरा चीज यहां पर स्पष्ट रूप से आपका लिखा गया है, ठीक है, कि सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? अंतर। 80 है तो 85, 81 है तो 86, 82 है तो 87, 83 है तो 88, यानी कि जितना भी आपका होगा सीने का साइज उसमें 5 सेंटीमीटर का क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं बात करूं और, ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी शारीरिक अहर्ता से मुक्त होंगे, यानी कि केवल इनका हाइट और नौकनी बस देखा जाएगा। नौकनी यानी कि घुटना जुड़ता तो नहीं है, घुटना जुड़ता है कि नहीं ये लड़के और लड़कियों दोनों का देखा जाएगा, क्योंकि दौड़ने के टाइम दिक्कत होता है, ठीक है। और पुलिस बनने जा रहे हो तो आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, आगे हम पेपर के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो पेपर में आपके सिलेबस में क्या क्या होगा, प्राइमरी लेवल में आपका क्या क्या होगा, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, ठीक है। अभी 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपका होना है क्या? प्राइमरी लेवल का फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें हाइट और नौकनी, आपके घुटने का माप और हाइट लड़के और लड़कियों का दोनों का माप किया जाएगा, ठीक है। आपका फुट का जो नीचे, आपके पैर का जो नीचे का तला रहता है उसको भी पानी में रखवा के एक बार रखवाते हैं कि इसका फुट का जो प्रिंट है वो भी सही है कि नहीं करके, तो ये नॉर्मल है। लेकिन आपको याद रखना है जब चेस्ट मेजरमेंट की बारी आएगी तो केवल और केवल लड़कों का चेस्ट मेजरमेंट होता है, लड़कियों का किसी भी हालत में नहीं होगा। इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में क्या क्या बताया है आपको?
तो यहां पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। सबका ओरिजिनल रखने के साथ साथ, ठीक है, ध्यान रखना है, सबका ओरिजिनल रखने के साथ साथ आपको 3 सेट फोटोकॉपी भी रखना है, ठीक है। सबका ओरिजिनल रखने के साथ साथ आपको 3 सेट फोटोकॉपी भी रखना है। यहां पर आप देख पाएंगे 10th 12th ग्रेजुएशन एडमिट कार्ड जो आपका जारी किया गया है, आधार कार्ड, जाति, निवासी, रोजगार पंजीयन, फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, एनसीसी, एनएसएस, नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल के साथ साथ 3-3 कॉपी फोटोकॉपी आपको रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चूंकि 6 जनवरी से 6 फरवरी के बाद आपका फिजिकल एक्टिविटी और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो हो ही जाएगा। इसके बाद प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। मैं रोज ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।